हेलो एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपके नॉलेज बेस इंपॉर्टेंट व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि ये सेशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जनरल नॉलेज जानना चाहते हैं कि करंट में क्या इशूज़ हो रहा है तो उससे रिलेटेड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर फ्यूचर अपडेट। करने क्या चाह रहे हैं, तो आज हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे G20 समिट जो कि इंडिया में हो रहा है इस ईयर, पहली बार हो रहा है इंडियन हिस्ट्री में। उससे रिलेटेड जो कंप्लीट मीटिंग्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ये सेशन हमारा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा। प्लस G20 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके एग्जाम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो एज यूजुअल, अलाउड टू नो, अलाउड टू डिस्कस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहले एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। जो 70th समिट था G20 का, वो इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में, लास्ट ईयर। इस बार का जो हो रहा है वो 18th एडिशन है और कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में G20 समिट, तो उस कॉन्टेक्स्ट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वाला कहाँ पर होगा, जो कि 19th एडिशन होगा, वो ब्राज़ील में होगा 2024 में। तो ये कुछ ओवरव्यू था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो याद रखें। अब G20 है क्या, G20 व्हाट वाज द G20 फॉर्म। तो G20 कब बना, तो 26 सितंबर 1999 को ये फॉर्म हुआ। वैन और वेयर वाज द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड, तो 2008 में यूएसए में इसका फर्स्ट समिट हेल्ड किया गया। बना 99 में था, 1999 में, लेकिन जो फर्स्ट समिट हुआ, इसका फर्स्ट मीटिंग हुई, वो 2008 में यूएसए में हुई। वैन डिड द इंडियन एज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी, तो जो इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिली वो दिसंबर 1 2022 से नवंबर 30 2023 तक, 1 दिसंबर 2022 से, क्योंकि लास्ट जो समिट हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया ने टेक ओवर की प्रेसिडेंसी किसको, इंडिया को। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ है लास्ट वीक, उसमें आया था डायरेक्टली ये। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से G20 समिट से अकेले 3 से 4 क्वेश्चन से यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ है लास्ट वीक, तो जो अब सिविल सर्विस का एग्जाम होने जाना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्लस जो वनडे एग्जाम है ना, उस उनके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ अच्छे से देखिए। व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट प्रेसिडेंसी। अब G20 जो समिट है, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। व्हाट इज द सिंबल यूज इन G20, इंडिया लोगो। तो जो इंडिया का जो सिंबल है G20 का, वो लोगो क्या है, तो वो लोटस है। अब G20 समिट 2023, थीम वासुदेवा कुटुम्बकम। संस्कृत का ये वर्ड है, अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसका मीनिंग होता है, जो कि लिया गया है द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द महाउपनिषद। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये कौन सा उपनिषद लिया गया है, तो ये महाउपनिषद से लिया गया है। संस्कृत का ये वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर होता है। द G20 logo draws inspiration from the vibrant color of the इंडियन नेशनल फ्लैग। तो जो G20 का जो सिंबल है, उसमें जो कलर्स लिए गए हैं वो सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू, जो कि हमारे नेशनल फ्लैग में भी है। द अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडिया प्रो प्लानट अप्रोच टू लाइफ, वन परफेक्ट इन हार्मोनी विद नेचर। अब जो अर्थ जो है, अर्थ धरती, वो रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिया की प्रो प्लानट अप्रोच, मतलब हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं बहुत अर्थ से, जो हमारी लाइफ की अप्रोच होती है। तो उस कंटेक्स्ट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिलोंग टू द G20 लोगो। अगर G20 लोगों की बात करें तो भारत रिटर्न इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। तो जो भारत लिखा गया है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है G20 लोगों में। हु आर द मेंबर्स, इसके मेंबर्स कौन है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो G20 मीन्स 20 कंट्रीज होगी, लेकिन नहीं, 20 कंट्रीज नहीं है, 19 कंट्रीज है, प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। कौन कौन है, अर्जेंटीना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है वनडे एग्जाम में, प्लस जो सिविल सर्विस या जो स्टेट के एग्जाम होते हैं पीसीएस के, कि कौन सी कंट्री G20 का पार्ट है, कौन सी कंट्री G20 का पार्ट नहीं है। तो उस कंटेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, जापान है, रशिया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मीन्स साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड किंगडम यूके है, यूनाइटेड स्टेट यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, टर्की है, मैक्सिको है, इटली है, और अपना प्यारा भारत इंडिया भी है। ईच ईयर द प्रेजेंसी इन्वाइट्स गेस्ट कंट्रीज टू पार्टिसिपेट। स्पेन इज इन्वाइटेड एज ए परमानेंट गेस्ट। अब जो कंट्री इसको हेल्ड करती है समिट को, वो कंट्री पर्टिकुलरली किसी अदर कंट्रीज़ को वो इनवाइट भी कर देती है एज ए गेस्ट। जो गेस्ट कंट्रीज़ वो होती हैं जो पर्टिकुलरली इसका ऑफिशियली पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो एज ए गेस्ट
अटेंड कर सकते हैं मीटिंग। तो जो स्पेन है वो परमानेंट गेस्ट है। परमानेंट गेस्ट का मतलब है कि जहाँ भी समिट होगा, जब भी समिट होगा, जिस भी कंट्री में होगा, स्पेन एज ए परमानेंट गेस्ट उसको अटेंड करेगा ही करेगा। अब इस बार जो इंडिया में हो रहा है, तो जो कंट्री हेल्ड करती है समिट को वही कंट्री गेस्ट कंट्री को इनवाइट करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इंडिया ने किस किस कंट्री को इनवाइट किया था G20 समिट में एज ए गेस्ट। तो उसमें एक है बांग्लादेश, इजिप्ट है, और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे इस बार फतेह अल सीसी, वो हमारे रिपब्लिक डे पे आए थे चीफ एज ए चीफ गेस्ट। उसमें से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हमने इजिप्ट को एज ए गेस्ट G20 समिट में इन्वाइट किया था या नहीं। तो वो हाँ, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तो परमानेंट है, और यूएई। तो ये हमने गैस कंट्रीज़ को इन्वाइट किया था। कितनी है? 6 कंट्रीज़, सॉरी 9 कंट्रीज़ है टोटल जो हमने एज ए गेस्ट इन्वाइट किए हैं। 20 कंट्रीज़ इसका पार्ट है। तो टोटल कितनी कंट्री हुई? 29 कंट्रीज़ हो गई, प्लस यूरोपियन यूनियन को ऐड करके। वेयर विल द नेक्स्ट G20 मीटिंग टेक प्लेस? अब अगर 2023 की बात करें तो इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट ईयर का जो होगा वो ब्राज़ील में होगा, 24 वाला, जो कि 19th एडिशन होगा। इस बार का जो है 18th एडिशन, और 7th एडिशन जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था लास्ट ईयर। अब सिंस 2008 डेवलपिंग कंट्रीज हैव चेयर द समिट ओनली ऑन 4 ओकेजन। और उस कंट्री, अब ये डेवलपिंग कंट्री नॉन डेवलपिंग कंट्रीज का मैं कौन सा टारगेट डिस्कस करूँगा। जनरली कंट्रीज को दो पार्टिकुलर डिवाइड में किया जाता है। जैसे एक होता है डेवलप कंट्री, एक होता है डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया को जो है वो हमने डेवलपिंग कंट्री में कैटेगरी में रखा गया है। तो जब से 2008 से जब ये समिट हुआ है, ऐसा बस 4 बार हुआ है सबसे पहले कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने होस्ट किया है। 2012 में हुआ था मैक्सिको ने, उसके बाद 2016 में हुआ जब चाइना ने हेल्ड किया, उसके बाद 2018 में अर्जेंटीना भी डेवलपिंग कंट्री है उसने होस्ट किया था। उसके बाद जो लास्ट ईयर हुआ था इंडोनेशिया 2022 में, तो जो भी डेवलपिंग कंट्री है इंडोनेशिया तो हुआ। और 5th ओकेजन इस बार इंडिया है, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में है। तो जब से समिट स्टार्ट हुआ है या फॉर्म हुआ है, 5th ओकेजन ऐसा है कि डेवलपिंग कंट्री होस्ट कर रही है। अदरवाइज जो डेवलप कंट्री होती है जनरली वही होस्ट करते हैं समिट को। एज यू नो, एज मैंने डिस्कस किया है कि इंडिया विल होस्ट G20 समिट इन 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डेवलपिंग कंट्रीज और नॉन डेवलपिंग कंट्रीज कौन सा डिस्कस करूँ, तो डेवलपिंग कंट्री में इंडिया आता है, टर्की आता है, चाइना आता है, अर्जेंटीना आता है। डेवलप कंट्री की बात करूँ तो जापान, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन में जितनी कंट्रीज हैं वो भी डेवलप्ड है, प्लस इटली, जापान, USA और UK और फ्रांस, ये सब डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आता है। तो ये भी याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से पूछ जाते हैं। अगर G20 के नंबर्स की बात करें, 20 मेंबर्स हैं, 19 कंट्री हैं, 1 प्लस यूरोपियन यूनियन है। अगर पॉपुलेशन का शेयर की बात करें तो जो G20 के मेंबर्स हैं 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। अगर हम GDP की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 85% ऑफ ग्लोबल GDP का पार्ट है। कब फाउंड हुआ? 1990 में फाउंड हुआ, लेकिन जो पहला समिट हुआ इसका फर्स्ट लिटिल मीटिंग हुई 2008 में हुई। कहाँ पर हुई थी? USA में हुई थी। G7, G8 और G20, ये 3 बहुत एग्जाम के होस्ट टॉपिक मानता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। G7 मैंने पर्टिकुलरली पूरी हिस्ट्री का और करंट का जो इशू है सब डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। और अभी जो G7 का समिट है, अभी न्यूज़ में था हिरोशिमा में हुआ था, इंडियन PM एज ए गेस्ट अटेंड किया, क्योंकि इंडिया G7 का पार्ट नहीं है। 2014 तक ये G8 हुआ करता था, लेकिन जो यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया, रशिया ने एनेक्स कर लिया था 2014 में, तो फिर रशिया को G8 से निकाल दिया था, फिर G7 हो गया था। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी G7 के ऊपर। अगर G20 मेंबर्स की मैप की बात करें तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना ये पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट से आते हैं। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बात करें तो गिनिया और सेनेगल, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, रशिया, टर्की, इंडिया, इटली, जर्मनी, उसके बाद UK, फ्रांस, कनाडा, US एंड मेक्सिको। these are the map locations of G20 members. You can remember by this map also. नाउ एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इंडिया को जो G20 का ग्रुप है उस पर्टिकुलर किस ग्रुप में रखा गया है। तो इसमें जनरली 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है कंट्री को। ग्रुप 5 में आता है चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया। ग्रुप 4 में आता है फ्रांस, जर्मनी, इटली और UK। ग्रुप 3 में आता है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको। और ग्रुप 2 में आता है इंडिया। इंडिया के साथ इंडिया जो ग्रुप 2 में है कौन कौन सी कंट्री के साथ है, उसमें टर्की है, साउथ अफ्रीका है,
रशिया है एंड इंडिया है। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट है। जैसे इंडिया इस बार हेल्ड कर रहा है, ग्रुप 2 से है। नेक्स्ट ईयर जो कंट्री होस्ट करेगी G20 समिट वो होगा ब्राज़ील 2024 में। और जो लास्ट ईयर 22 वाला होस्ट किया था वो क्या था, इंडोनेशिया, ग्रुप 5 से। तो पर्टिकुलरली इस तरह से जो प्रेसिडेंसी होती है ग्रुप G20 समिट की, वो एनुअली टेक ओवर की जाती है। ये बहुत टॉपिक न्यूज़ में रहा है। पाकिस्तान ने इसको वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया है अगेंस्ट इसके कि ये समिट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जो थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज हो रही है। तो उस कंट्री के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई थी G20 की, तो वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी। पर्टिकुलर चाइना ने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया है, तो उस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो गया है कि जो G20 का मेंबर है परमानेंट चाइना, लेकिन इस समिट को उन्होंने बाइकआउट अटेंड नहीं किया है ड्यू टू फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान, कुछ भी कह सकते हैं आप। खैर, तो आप याद रखें। G20 की अगर थीम की बात करें, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। कौन से उपनिषद से लिया गया है, महाउपनिषद से लिया गया है संस्कृत में वर्ड। G2023 की बात करें, ईयर 2023, कंट्री हेल्ड इंडिया, सिटी दिल्ली, प्लेस प्रगति मैदान, कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जो इसकी फाइनल मीटिंग होगी वो सितंबर में होगी, दिल्ली में होगी। 18th एडिशन है, वी विल डिस्कस दिस। इंडिया टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम द December 1st 2022 टिल November 30 2023। पर्टिकुलरली जो G20 समिट है पर्टिकुलरली एक मीटिंग नहीं होती है, एक दिन की मीटिंग होती है। इसमें 200+ मीटिंग्स होती हैं अदर अदर, जैसे फाइनेंस की, बिजनेस की, स्टार्टअप्स की, जितने भी वर्किंग थीम्स होते हैं पर्टिकुलर वो होते हैं अलग अलग सिटीज़ में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो याद रखें आप। इस बार की थीम वसुधैव कुटुंबकम, जिसका इंग्लिश में अगर मीनिंग देखें तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इज इन ड्रॉन फ्रॉम द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द महाउपनिषद। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हो सकता है कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो एग्जाम पूछा जा सकता है महाउपनिषद से लिए गए हैं। 22 वाला 17th एडिशन था, कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। 18th एडिशन इंडिया में हो रहा है 23 वाला, और 19th एडिशन ब्राज़ील में होगा 24 में। एजेंडा क्या है, इंडिया एजेंडा है जो इंडिया का इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन अगेंस्ट ओरिएंटेड एंड डिसीजिव नरेंद्र मोदी। तो ये इन्होंने एक एजेंडा सेट किया है, पर्टिकुलरली एक थीम होती है, एजेंडा होता है जो उस चीज़ को मैनेज करते हैं पूरे समिट में। इंडिया विल होस्ट ओवर, मैंने बोला वैसे पहले डिस्कस किया है कि 200+ मीटिंग्स होती हैं एक पर्टिकुलर G20 समिट जो होता है। फाइनल मीटिंग इसकी सितंबर में होगी न्यू दिल्ली में, जहाँ पे PM या प्रेसिडेंट जो पार्ट लेते हैं उसमें। बाकी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी अलग मीटिंग हो रही है, जो और कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स हैं उनकी अलग मीटिंग हुई है। तो इस तरह से मीटिंग चलती रहती है। जो फाइनल होती है ना, यहाँ पर जो टॉप लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंट्री के, वो पार्ट लेते हैं। फाइनल समिट दिल्ली में होगा सितंबर 2023 में। अब G20 की मीटिंग जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फर्स्ट जो होता है, जो स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं थिंक 20 मीटिंग। जो G20 की बिगिन हुई थी वो हुई थी भोपाल MP में, उससे स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फिर शेरपा मीटिंग हुई थी उदयपुर राजस्थान में। फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो तिरुवनंतपुरम केरला में हुई। फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में हुई। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग जोधपुर राजस्थान में हुई। उसके बाद फर्स्ट डेवलपमेंट ग्रुप वर्किंग मीटिंग मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में। फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिस्प्यूट्स मीटिंग जो हुई थी बेंगलोर कर्नाटक में हुई। फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है चंडीगढ़ पंजाब में। उसके बाद फर्स्ट फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ये फर्स्ट जितनी भी मीटिंग्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको याद रखें। अगर फर्स्ट एनवायरनमेंट और क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुई। फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंदौर MP में। फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुवाहाटी असम में हुई। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग रन ऑफ कच्छ गुजरात में हुई। फर्स्ट वाली रन ऑफ गुजरात में हुई, लेकिन थर्ड वाली जो न्यूज़ में है ना वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हुई थी, याद रखें। फर्स्ट कल्चर जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग खुजराहो MP में। फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुड़गांव हरियाणा। और फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग लखनऊ उत्तर प्रदेश। और इसकी इसकी सेकंड वाली भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाली इसकी हैदराबाद में हुई थी तेलंगाना में, तो वो भी याद रखें। और G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग दिल्ली में हुई थी लास्ट मार्च 2023 में। वुमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिगिन एट छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद, जिसका पहला नाम था, वो महाराष्ट्र में हुई। फर्स्ट G20 एजुकेशन ग्रुप EDWG मीटिंग कंक्लूड्स इन चेन्नई तमिलनाडु। G20 कल्चर मीटिंग टू बी हेल्ड जो कि फरवरी में हुई थी, वो खुजराहो MP में हुई थी।
B20 इंसेप्शन मीटिंग बिजनेस 20 मीटिंग जिसे बोलते हैं, ऑर्गेनाइज हुई थी गांधीनगर गुजरात में, जो कि जनवरी 2023 में हुई थी। फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEGWG मीटिंग जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। और G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग जो कि 11 से 12 फरवरी के बीच हुई थी, कहाँ पे, आगरा उत्तर प्रदेश में। G20 फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1 से 2 मार्च 2023 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे फॉरेन मिनिस्टर वाली, तो याद रखें। IISc द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है, टू बी सेक्रेटरीट फॉर साइंस 20 वन ऑफ द ग्रुप ऑफ G20 जो साइंस की मीटिंग हुई थी वो IISc बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। उसके बाद अगर बात करें जो सेकंड कल्चरल वर्क जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड मीटिंग है, थर्ड मीटिंग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो सेकंड G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग हुई थी वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी। G20 प्रोसेस ऑन साइंस एंड इनोवेशन हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर में हुई। और G20 साइंस समिट्स ऑन क्लीन एनर्जी जो त्रिपुरा में हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दोनों जो नॉर्थ ईस्ट में जितनी मीटिंग हुई है, प्लस जो जम्मू कश्मीर में हुई है, और प्लस जो फर्स्ट मीटिंग है, ये 4 थीम बेस्ड जो मीटिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी कहता हूँ। G20 का क्वेश्चन आया ना, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है, इससे बाहर ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं श्योर करता हूँ आप लोगों को। तो वीडियो को जितना भी मैं करा रहा हूँ उसको ध्यान से देखें, एग्जाम में डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, तो यहाँ से ही हो जाएगा, वीडियो से कवर हो जाएगा सब कुछ आपका। फर्स्ट वाली जो शेरपा की मीटिंग थी राजस्थान उदयपुर में हुई थी। अगर सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाली हुई थी केरला में। सेकंड B20 मीटिंग सिक्किम में हुई थी। सिक्किम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीज़न ये है, सिक्किम जो है ना, इंडिया नहीं वर्ल्ड का फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड स्टेट है। तो उस एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो सेकंड B20 बिजनेस 20 जो मीटिंग है सिक्किम में हुई है। और जो फोर्थ जो B20 मीटिंग कोहिमा नागालैंड में हुई थी। इसकी थीम पूछ सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नागालैंड के कोहिमा में जो फोर्थ B20 समिट की मीटिंग हुई थी वो उसकी थीम क्या थी। तो ये जो वर्ड है ये आप इनका प्रॉपरली एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है, सेकंड लास्ट कौन सा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिए। अगर मॉडल की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप थाने होस्ट द फर्स्ट एवर मॉडल G20 समिट। तो G20 मॉडल पहली बार होस्ट किया गया है थाने महाराष्ट्र में। द मॉडल G20 समिट वाज इनोग्रेटेड बाय इंडिया G20 शेरपा अमिताभ कांत शेरपा एजेंडा फॉर फ्यूचर मीटिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि किसने इनोग्रेट किया था। तो जो G20 शेरपा है हमारे अमिताभ कांत, उन्होंने ये इनोग्रेट किया था। कहाँ पर हुआ? थाने महाराष्ट्र में। और पेटीएम है लॉन्च स्पेशल G20 क्यूआर कोड। जो पेटीएम है उन्होंने एक स्पेशल क्यूआर कोड लॉन्च किया है रेस्पेक्ट टू G20 समिट जो कि इंडिया में हो रहा है। और उस लोगों में जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने डिजिटल मिशन को एज वेल एज लोगो ऑफ G20 को दोनों को क्लब करके ये क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव ने, उन्होंने डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल 2023 जो हुआ था उसके ओकेजन पे इसको लॉन्च किया। तो याद रखिए किसने लॉन्च किया था? अश्विनी वैष्णव ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर G20 की बात करें तो 1999 में फॉर्म हुआ था। फर्स्ट इसकी मीटिंग 2008 में हुई थी। कहाँ पे? US में हुई थी। अगर ऐसे ग्लोबल कंपैरिजन करें 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 80% ऑफ ग्लोबल GDP है और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन कंट्री के पास है। फर्स्ट समिट USA 2008। अगर रिवीजन करें G20 मीटिंग का तो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग लखनऊ में हुई थी फर्स्ट वाली। इंसेप्शन मीटिंग ऑफ G20 एम्पावर ग्रुप ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड जो कि डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आगरा में हुई थी फरवरी में। G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑफ ड्रिल ऑर्गेनाइज हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसने सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा है हमारे। इंडिया फर्स्ट मॉडल G20 समिट इनवाइटेड बाय इंडिया G20 शेरपा अमिताभ कांत ने, कहाँ पे? थाने मुंबई में। सेक्रेटरी फॉर S20 मीन साइंस 20 मीटिंग IISc बेंगलुरु कर्नाटक में। और G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी मार्च 2023 में। न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। फर्स्ट मॉडल G20 समिट इनवाइटेड बाय इंडिया G20 शेरपा अमिताभ कांत ने। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जोधपुर राजस्थान में हुई थी फरवरी 2 से 4 के बीच।
फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग चंडीगढ़ में हुई पंजाब में 30 से 31 जनवरी 2023 को। उसके बाद स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग जो हैदराबाद में हुई थी 29 जनवरी से 2023। फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20 ग्रुप की जो गुवाहाटी में मीटिंग हुई थी असम में, वो 6 से 8 फरवरी 2023 को हुई थी। उसके बाद फर्स्ट G20 एनवायरमेंट मीटिंग जो बेंगलुरु में हुई थी कब, 9 से 11 फरवरी 2023। बिजनेस 20 की मीटिंग की इंसेप्शन की मीटिंग के बाद फिर गांधीनगर गुजरात में हुई थी, कब हुई थी, 22 से 24 जनवरी को। थिंक 20 जिससे समिट को स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, तो वो भोपाल एमपी में हुई थी कब, 16 से 17 जनवरी। सेक्रेटरीट फॉर साइंस 20 S20 मीटिंग जो ISC बेंगलुरु कर्नाटका में हुई थी। G20 फॉरेन मिनिस्टर न्यू दिल्ली मार्च 2020 हुई थी। और अगर फर्स्ट G20 मीटिंग की बात हो, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पहली G20 मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो पौंडीचेरी में हुई थी, डेट थी उसकी 31 जनवरी 2023। अब G20 के ऑल एडिशन की लिस्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट वाला कंट्री इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हुआ था USA 2008 में, सेकंड का UK में हुआ था, थर्ड US में हुआ, फिर फोर्थ कनाडा में हुआ, फिफ्थ एडिशन जो हुआ साउथ कोरिया में हुआ, सिक्स वाला फ्रांस में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ वाला मैक्सिको में हुआ, एट्थ वाला रशिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फिर नाइन्थ वाला और 10th वाला हुआ टर्की में। 11th वाला चाइना में हुआ, 12th एडिशन जो था इसका वो जर्मनी में हुआ, 13th एडिशन इसका अर्जेंटीना में हुआ, 14th एडिशन जापान में हुआ, 15th एडिशन जो हुआ सऊदी अरेबिया में हुआ था 2020 में कोविड टाइम पे। 21 में हुआ था 16th एडिशन इटली में, 22 में हुआ 7th एडिशन इंडोनेशिया में, 18th एडिशन इंडिया में हो रहा है 2023 वाला, और 19th एडिशन जो नेक्स्ट ईयर होगा ब्राज़ील में होगा 2024 में। क्वेश्चन फॉर यू, विच कंट्री विल होस्ट द 19th एडिशन ऑफ G20 समिट इन 2024? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, USA, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।